मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपके साथ सबसे ताकतवर खाद बनाने का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मोस्ट पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं। वैसे तो बाज़ार में तरह तरह की खाद आती है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली या सरसों की खली, परंतु आज जो मैं तरीका बता रही हूँ वह आपके उन पौधों के लिए है जो पौधे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो पौधे बिल्कुल ही मुरझा गए हैं, बिल्कुल ही झुलस गए हैं और जिनके सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। उन पौधों में भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप डालेंगे तो उन पौधों में भी जान आ जाएगी। तो आप मेरे यहाँ का ये पौधे देख सकते हैं दोस्तों, सभी आपको अच्छे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से मैं अपने पौधों की केयर करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई पौधा मेरा मुरझा रहा है या ऐसा लगता है अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तब मैं इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऑर्गेनिक तरीके से ही हम इस फर्टिलाइज़र को बनाने वाले हैं और इस फर्टिलाइज़र को आप उन पौधों में भी दे सकते हो जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, जो पौधे बिल्कुल बढ़ना बंद हो गए हैं, या फिर जो पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर जो फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, उन पौधों में भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल मुरझाए हुए पौधे में डालें, जो फूल नहीं उगा पा रहे हैं, सभी पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं और इसे ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। आपको चाहिए सरसों की खली, परंतु आप बोलेंगे अरे सरसों की खली तो हमारे पास नहीं है। तो आपके घर पर जो सरसों होती है ना दोस्तों, जिसे हम सब्जी के तड़के में यूज़ करते हैं, सरसों राई, आपको लेना है यहाँ पर 50 ग्राम। यदि कम क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं तो 25 ग्राम आप राई ले सकते हैं। मेरे यहाँ पौधे बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए मैं इस फर्टिलाइज़र का पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का बना रही हूँ। जितना मैंने 50 ग्राम सरसों लिया है, 50 ग्राम मैंने ली है यहाँ पर मूंगफली। तो मूंगफली का भी दोस्तों, ग्राउंड नट का भी ये जो आता है फर्टिलाइज़र बाजार में आता है, परंतु आज तो हम घर से ही बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको मूंगफली के साथ ही इसे बनाना बता रही हूँ। दोनों की क्वांटिटी आपको सेम लेना है। तो जैसे दोस्तों सरसों की खली हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, परंतु सरसों की खली आपको अगर नहीं मिल रही है तब आप इसी तरह से घर पर ही इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करें। एक ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले आपको डालना है मूंगफली के दाने। दोनों की क्वांटिटी सेम है और इसी में मैं डालूंगी ये राई या सरसों, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, दानों की साइज़ में अंतर होता है दोस्तों राई और सरसों में। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको ले लेना है। मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं हम इसे। और बढ़िया अच्छा इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएं। ये देखिए बहुत आसानी से दोनों चीज़ें पिस जाती हैं। आप चाहें तो इस पाउडर को थोड़ा ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा लिक्विड बनाकर रखेंगे दोस्तों तो इस लिक्विड को आपको 4-5 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो स्मेल आ जाएगी। परंतु पाउडर को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में मूंगफली की खली भी मिलती है दोस्तों, परंतु आज तो हम घर पर ही इसे बना रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 लीटर के करीब पानी लिया है एक बर्तन में, और उस बर्तन में आपको डालना है ये पाउडर। तो पाउडर दोस्तों मैं सिर्फ आधा डाल रही हूँ, 25 ग्राम के करीब जो मैंने ये लिया है, आधा क्वांटिटी का डाल रही हूँ, और आधा पाउडर मैंने बचा लिया है जिसे मैं अलग डब्बे में डालकर रखूँगी, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 5 से 6 दिन तक ही अच्छा रहता है। और पाउडर को तो आप महीनों तक स्टोर करेंगे तब भी पाउडर खराब नहीं होगा। अब आपको इसे 4 से 5 दिन तक आपको इसे बस ऐसे ही ढक्कन लगाकर इसे रखना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेट हो सके। थोड़ा कम लगा मुझे पाउडर, तो मैंने थोड़ा और डाला है, ये देखिए। और क्या करना है आपको, 2-3 दिन में एक बार आप इसे बीच बीच में हिला दें दोस्तों, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इनमें बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हो जाए। तो इस तरह से यदि आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों में डालेंगे ना दोस्तों, तो मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो जाएगा। आपकी पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी, जो ग्रोथ रुक गई है वो भी बहुत अच्छी होने लगेगी और आपका पौधा वापस हरा भरा हो जाएगा। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप ज़रूर अपने घर पर बनाएं और अपने पौधों पर डालें। यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो आप चाहें तो पूरे पाउडर का एक साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। कम पौधे हैं तो थोड़े कम क्वांटिटी का बनाएं और इसे कम से कम 3-4 दिन तो आप इसे ज़रूर बाहर रखें। ये देखिए, तो एक बार 2 बार मैंने बीच में हिला दिया है, 2 दिन के बाद मैंने फिर से इसे हिला दिया है। ऐसे करके आपको 3 से 4 दिन बाद आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों में दे सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये खाद है
और आपको क्या करना है, इसे बस किसी भी लकड़ी, किसी भी स्टिक से आप इसे हिलाते रहें। और आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया, मान लीजिए गाढ़ा लगता है, इन 4 से 5 दिन बाद आपको ऐसा लगता है आज पौधों में डालना है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा थिक लगती है, तो आप इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करें। आप इसमें चाहें तो 1 लीटर पानी मिला सकते हैं। कभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में नहीं देना चाहिए। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र से भी पौधों की पत्तियां जल जाती हैं, पौधे खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने वापस इसे डाइल्यूट कर लिया है और ये हमारा बिल्कुल मोस्ट पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार है। ये मेरे पान का पौधा है दोस्तों, बिल्कुल 2 छोटे पान के पत्तियों से मैंने इसे लगाया था, इसका वीडियो शेयर किया है। और अब आप देख सकते हैं मेरे पान की जो बेल है कितनी अच्छी बढ़ रही है। 10 से 15 इसमें नई नई पत्तियां आने लगी हैं, आप खुद देख सकते हैं। मैंने बीच में सेंटर में गमले के मॉस स्टिक लगाई है। मॉस स्टिक लगाने से दोस्तों पौधों में ये जो बेल है ना, बेल बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करती है। और जहाँ जहाँ से इसके रूट होती है पान के पत्तों की, तो वहाँ से मॉस स्टिक से क्या होता है, इन्हें मॉइस्चर मिलता रहता है, तो पान की बेल बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। भिंडी का पौधा लगाया है दोस्तों, आप इसे किसी भी फूलों के पौधों में डालें, आप किसी भी फल के में पौधों में डालें, या शो के पौधे हैं, तुलसी है, मनी प्लांट है, आप किसी भी पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोस्तों जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें, हमेशा शाम के समय दें। बहुत तेज़ धूप में, सनलाइट में हमें कोई भी खाद पौधों पर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कई बार हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। ये मेरे मिर्च का पौधा है दोस्तों, और शाम का समय है, शाम के समय ही मैं अपने घर के सभी पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को थोड़ा मैंने डाइल्यूट कर लिया है और इसमें सब में डाल रही हूँ। महीने में 1 बार आप इस खाद को डालें, और इस खाद को डालने के बाद आपको कोई दूसरी खाद पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं है। ना ही वर्मी कंपोस्ट डालें, ना ही नीम की खली डालें। यही खाद पौधों के लिए एक संपूर्ण खाद है। आपके पौधे को बहुत अच्छी तरह से इसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारा पौधा वापस हरा भरा हो जाएगा। जो पौधा हमारा बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो पौधा भी हमारा बहुत अच्छा हरा भरा हो जाएगा। तो महीने में केवल 1 बार ही डालना है, और बस इसे डालने के बाद जैसा मैंने बताया कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये ब्रोकली का पौधा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका वीडियो जल्दी ही मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा, आप देख सकते हैं। और बहुत से लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं या आते भी हैं बाज़ार में, उन सब से 4 गुना ज़्यादा ये ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप इसे ज़रूर बनाएं। और बाकी के पाउडर को आपको दिखा रही हूँ ग्राइंडिंग जार से निकाल कर। इसे मैं एक बॉटल में मैंने भर लिया है दोस्तों, और इसी तरह से जब ज़रूरत होती वापस मैं इसका पाउडर बनाती हूँ और लिक्विड बनाकर पौधों में महीने में 1 बार अपने पौधों में इसे डालती हूँ। तो दुनिया का सबसे ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।